साढ़े दिलों की तस्कीन सादात इकराम उलमाए इस्लाम सामिईन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बरखुरदार सरफराज साहब इस गांव का जलसा बुलाया दोस्तों को सुस्ती हुई है उन्होंने इलाके के अंदर ऐलानात कमा हक होने कराया। और बारिश भी पै रही है, ये भी गल है। नहीं अगर मालूम हो जाता, मैं पता है मालूम हो जाता तो ऐसा कितने ज्यादा लोग दोस्त अहबाब ने तशरीफ लिया। खैर अल्लाह जल्ला शानहू उन्होंने खिदमत और साडा मिल बैठना कबूल फरमावे। नाचीज दा इस वक्त का मौजू इमाम आला मकाम की मुख्तसर शान सदके इमाम आला मकाम की मुख्तसर शान जिस वक्त इमाम आली मकाम दे लफ्ज आउंदे ने हर किसी को समझ आ जाती कि ये इमाम हुसैन पाक ने। नाचीज ने लफ्ज बोलने इमाम आला मकाम, ये लफ्ज जो आए ने किसी को समझ नहीं आई होनी भी ये कौन। ये उन्होंने बरादर अकबर इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन ने। इमाम हुसैन सरकार का मुबारक लक़ब इमाम आली मकाम, ये अल्लाह ने जिस बुजुर्ग के मुंह में भी पहला कढ़ाया है वो बिल्कुल इमाम हुसैन के हाल शरीफ के मुताबिक कढ़ाया। लेकिन आज लफ्ज़ इमाम हसन पाक वास्ते इमाम आला मकाम ये अल्लाह ने सिर्फ नाचीज के मुंह चो कढ़ाया। तुसी पहला इमाम हसन का लक़ब किसी किताब में लिखा है और ये भी अल्लाह पाक ने इमाम हसन दे हाल दे मुताबिक कढ़ाया।
आली का माना होता है उच्चा, आली मकाम का मतलब हो गया उच्चे मरतबे मकाम वाला। इमाम हुसैन उच्चे मरतबे मकाम वाले में कोई शक नहीं, लेकिन इमाम हसन वास्ते लफ्ज बोले ने आला मकाम। आला इसमें तफसील दसेगा, ओदा माना है ज्यादा उच्चा। इसके अंदर क्योंकि इसमें तफसील इतने मुफद्दल अलैह इमाम हुसैन और मुफद्दल इमाम हसन, यानी आप वो इमाम ने जेड़े इमाम हुसैन तो ज्यादा उच्चे ने। इमाम हसन इमाम हुसैन तो ज्यादा उच्चे ने मकाम और मर्तबे में। इमाम हुसैन का लक़ब आली मकाम, कि आपका मर्तबा मकाम उच्चा है, लेकिन इमाम हसन का लक़ब इमाम आला मकाम है। क्यों कि आप इमाम हुसैन नालों किते उच्चे। इन्हां लफ्ज़ां दे फर्क दोवां दे मकाम समझो तरतीब नाल ज़ाहिर कीता गया, यानी फर्क ज़ाहिर कीता गया इन्हां दोवां मुबारक लफ्ज़ां इमाम और इहदे अंदर साडा अकीदा है, साडा अहले सुन्नत दा इस विच अकीदा छुपिया है। ये आला दे लफ्ज़ उधर आली इधर आला, इस अहले सुन्नत दा अकीदा लुकिया छुपिया है कि साडा अकीदा है कि इमाम हसन जिवें उमर पैदाइश इमाम हुसैन नालों वड्डे ने, इसी तरह हर शान इमाम हुसैन नालों वड्डे ने। ये साडे अहले सुन्नत दा अकीदा है। समझ आ रही ना गल? साडा अकीदा है इमाम हुसैन इमाम हसन नालों हर शान और मकाम में घट ने, इमाम हसन हर शान और मकाम में मद ने। तो ये आली मकाम ने और इमाम हसन आला मकाम है। आला ते आली दे लफ्ज़ अहले सुन्नत व जमात दा अकीदा और जो हकीकत है उन्हें जाहिर किया जाए। बात मेरी समझ रहे हो? साडा फिर इत्काद सुन लो, इमाम हुसैन पाक की जिन्नी शान हो खुदा जानता सकता, लेकिन वो जिन्नी भी है उस नालों कितने ऊंची शान इमाम हसन। इमाम हसन खाली उम्र च वड्डे नहीं, मकाम ते शाना विच भी। मेरा एक मौजू जिहड़ा है वो ये ना समझिया जे तू मैं कजिया इत्तेफाकिया बना के बैठा। ये ऐसा मौजू है जिहड़ा कायनात की किसी नुक्कर से बयान नहीं होया। जो हुण बयान होगा तुहानूं पता बुद्धू ना बनया जे, समझ नाल बैठा जे, गौर तवज्जो नाल बैठा। इस मौजू की क्यों जरूरत पेश आई? जरूरत इस वास्ते पेश आई कि इमाम हसन पाक अल्लाह अकबर कबीरा सबाई और राफजी साजिश शर और फितने दे नाल उन्होंने पासे कर दिया गया और इमाम हुसैन को अगे किया गया। इमाम हसन को पासे करने बहुत बड़िया साजिशां ते लानतां ने, बहुत बड़े कमीने हाथ ने। वो असरात जिहड़े ने वो खाली सबाई लफ्जी टोले तक नहीं, वो
अपने आप को सुनी कहने वाले लोग उन्हां तक बहुत फैल चुके हैं और उन्होंने ज़हन इस खबासत मुबतला हो गए हैं। इमाम हसन को पासे करके इमाम हुसैन का जिक्र अगे ता करके तुसा देखोगे इमाम हुसैन का दिन हर एक बच्चे नू याद होना तो इमाम हसन का दिन किसी मौलवी नू याद शायद ही किसी नू होवे। जदों इन्हां दी वारी आउंदी है उस आख्या तेरे पुत्र किन्ने ने, उस आख्या 5 के ना किहड़े ने, खलो जा मैं कापी कर ला। कापी कढ़ के ते नाम वेख वेख के दसे तो मुड़ पुत्र तो ओदे होए। इस तरह साडी कौम बन गई। इमाम हसन पाक दे नाल इंज दा रवैया रखते हैं जिवें रसूल पाक दा पुत्र ही नहीं। अगे चल के मैं बाहवाला वजाहत करांगा कि इंज दे लानती लोग तुहाडे सुनिया पैदा हो गए जेड़े इमाम हसन नूं छड्डो सैयद भी नहीं कहते, सैयद कहना भी दोबारा नहीं करते इमाम हसन एडी लानत एडे हराम भी हैं, ये दिन भी वेखना। मेरे दोस्तों मैं अगरचे इमाम हसन पाक भी शान और सीरत के हवाले नाल किताब लोधरा में कर चुके हैं काफी अरसा पहले, लेकिन मेरा ये मौजू उस नालों मुख्तलिफ हो, अज का बयान उस बयान नालों मुख्तलिफ हो। ऐसा मैं दावा की बैठा वजह तुहानू समझ आ गई तो मैं किहड़ी गल तो मौजू ला रहा ओदा पता लग किना लगा। हुण साडा अकीदा यह आ जिन्हों असां सुट दिता तो लानती अकीदे लैके बह रहे। साडा अकीदा यह आ कि इमाम हसन खाली उम्र चुचे नहीं हर शान चुचे। जुमला याद रहेगा कि नहीं रहेगा? की कह रहा मैं की आख्या इमाम हसन 6 महीने का फर्क, 6 महीने पैदाइश, 6 महीने पहला पैदाइश इमाम हसन, ठीक है। ये जरा 6 महीने का फर्क उम्र ये जाहिर क्या करता है शान के फर्क। ये खाली उम्र च बड़ा समझना ते शान च बड़ा न समझना ये सुन्नियत नहीं, रिफ शिया दा अकीदा सुन्नियां दा नहीं। वो समझ आ रही? देखो इस फर्क जिहड़ा ऐसा फर्क अपने अकीदे च रखने अगर गौर करो तो इसके वजूद असबाब बहुत ने, दलाल बहुत। एक इन्हां दे नाम मुबारक च गौर करो, एक दा नाम हसन है दूसरे दा हुसैन। हसन का माना होता है सोना, हुसैन का माना होता है थोड़ा जा घट सोना। क्या बात, वो भी हुस्न तो है, वो भी हुस्न तो है, वो सीगा सिफत है, ये भी सीगा सिफत है। वो मुकब्बर है, ये मुसग्गर है। ये तस्वीर अगरचे कहो यहाँ पर हुसैन की तस्वीर प्यार के लिए है, लेकिन भाई आखिर हकीकी माना जो है उसको जायद नहीं कर सकते ना। तस्वीर की वजह जिसलिए है तो हसन आखिर रसूल की जात ने नाम रखे ने, किसे नथू खैरे नहीं रखे। कौन पता है कि पहला नाम रखे गए मौला अली की तरफ।
रसूल पाक ने पूछा नाम की रखा? हजूर हर्ब रखा। हर्ब का माना होता है जंग। हजूर ने फरमाया ना, ये ना नहीं रखना। हजूर ने फिर नाम रखा हसन पे हुसैन। और बोलो तो सही मरो कि नाम रखा क्या? हसन ते हुसैन। हसन दा ये है ये सर्फ दे इल्मी सर्फ दे लिहाज नाल हसन एदा माना होंदा सोहना, हुस्न वाला। हुसैन थोड़े जे घट हुस्न वाला। ये हुसैन का मान है तस्दीर है। मेरी गल समझना, ये क्यों रखा गया? हकीकत रसूल पाक ने अपने नबूवत वाले इल्म शरीफ नाल ये सुनिया दा अकीदा विच जाहिर कीता है कि जिवें इधर नाम विच हुसैन आया है, समझिया जी एदी शान ओनी घट है, उधर हसन है समझिया जी ओनी शान ओनी बढ़। लिहाजा शाना का फर्क अल्लाह के महबूब ने नामा में भी जाहिर फरमा दिता। आगे कि नहीं आई? दूसरी गल सही रिवायत चलता है इमाम नाफ शरीफ तो उत्ते धुनी शरीफ तो उत्ते हजूर दे जिस्म मुबारक दे नाल इमाम हसन दी शक्ल सूरत रलदी सी। नाफ शरीफ तो थल्ले लत्ता शरीफ पैर शरीफ इमाम हुसैन की शक्ल सूरत उन्होंने रलदी सी। यानी थल्ले वाले हिस्से मुबारक के नाल मुशाबहत इमाम हुसैन दी है, उतले हिस्से नाल इमाम हसन दी। ते हुण आप ही दस कि इस नाफ शरीफ तो उत्ते दिल ते दिल ते उत्ते दिमाग ते ओ मुबारक चेहरा जिहदियां कसमां अल्लाह खांदा है। हाय हाय ये मुशाबहत भी पई दसदी है। ये जड़ा रंग इत्ते रलदा है ये पे दसदा है जिवें मुस्तफा करीम ने इस उतले थड़ शरीफ के अंदर अल्लाह ने फजीलतां ते शाना ओ रखियां जेड़ियां थल्ले मुमकिन ही नहीं। ते समझ लो हसन अल्लाह ने ओ शाना रखियां जेड़ियां हुसैन च मुमकिन ही नहीं। और समझ आई मरो कोई ना सारे नहीं बयान कर दे। गल तो वही है जी सारे बयान कर दे। जो बयान कर रहे हैं सही संदा नाल साबित। पहला नाम वाला मसला भी सही संदा नाल साबित। और जेड़ा मैं पहला आख्या हसन हुसैन के नाम तस्गीर वाला फर्क है मैं नहीं बयान कर रहा कि हजरत इकरमा ने किया। हजरत इकरमा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे शागिर्द उन्होंने माना दसिया फर्क बयान किया है। अगर हवाला देखना हो तारीख दिमश्क अल कबीर इमाम इब्न असाकिर इमाम हसन दे हालात गल मेरी समझा जे बेली। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सोना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आपने उतले थर शरीफ हिस्से मुबारक के अंदर और निचले हिस्से मुबारक के अंदर जो फर्क रखा है अल्लाह पाक ने हसन हुसैन के अंदर एवं ही फर्क रखा। अल्लाह दे बंदे आंखों ते मैं ऐसी मुबारक हदीस सुनावा
मौला अली मुश्किल कुशा दी जुबानी सुना ते हदीस भी सही होवे इत्तेफाक होवे उस हदीस से सही सुना दिया तवज्जो दोस्तों अल्लाहु अकबर कबीरा किताब के हवाले तीसरी दलील समझा जे हसन हुसैन दा फर्क शान दा सही हदीस तू सुनावन लगा ते हदीस दा रावी खुद मौला अली मुश्किल कुशा किताबों के हवाले मुस्नद अबी याला मुस्नद अबी याला हदीस की किताब उन्हें तो नकल फरमाया हाफिज ज़ियाउद्दीन मक़दसी ने अल मुख्तारा के अंदर दूसरे नंबर पर उन्होंने नकल फरमाई है मजमअुस ज़वाइद के अंदर इमाम हसन ने और ना लिखा रिजालुहु सिकात ये सबरा भी सिकात मजबूत ने जरा गौर फरमा कुर्बान जावा इबारत पढ़न लगा जरा ज़ौक़ से बोल सुभान अल्लाह अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल ख़तबतु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नतहु फातिमा क़ाल फबा अली रज़ियल्लाहु अन्हु दिरअन लहु व बअद मा बाअ मिन मताइही फबलग 480 दिरहमन व अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यजअल थुलुसैहि वसुलसन फी सियाब वमज्ज फी जर्रत माइन फअमरहुम अन यग़तसिलू बिही क़ाल वअमरहा अल्ला तस्बिक़हु बिरदाअ वलदिहा क़ाल फसबक़तहु बिरदाअ हुसैन वअम्मा अल-हसन फइन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदअ फीहि शयअन ला नदरी मा हुवा फकान अअलम अर्रजुलैन तवज्जो हदीस सारी सुनावन की बजाय मतलब का हिस्सा सुना देना सोना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली फरमाने सोना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे गरीब खाने ते तशरीफ ले आए घड़ा मटका पानी ला प्यास मज्जा फी जन्नत हुजूर ने मटके दे अंदर लुआब शरीफ पाई तवज्जो लुआब शरीफ पाई हुक्म फरमाया तुसा मियां बीवी इस पानी नाल गुस्ल फरमाउना ना तवज्जो फरमा एक इरशाद फरमाया बच्चियां हसन हुसैन तुसा दुध नहीं देना सैयदा नु फरमाया हसन हुसैन नु दुध नहीं देना मेरे आउण दा इंतजार करना इमाम हुसैन इत्तेफाक नाल सरकार गल करके चले गए इमाम हुसैन सरकार इत्तेफाक नाल रोए बीबी पाक हो दुध दे दिता इमाम हुसैन सोने नबी तशरीफ ले आए अर्ज की हजूर इन्हें दुध पिला देता है हसन ने नहीं पीता हजूर ने तवज्जो फरमा आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मल हसन फइन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदा फीहि शैअन ला नदरी मा हुवा मौला
अली फरमाते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन दे मुंह शरीफ दे अंदर कोई चीज रखी ला नदरी मा हुआ सानू पता नहीं वो की सी अली पाक फरमाते हैं हजूर सरकार ने मुंह शरीफ दे अंदर हसन पाक दे कोई चीज रखी सानू पता नहीं वो है की सी। हुन अगली गल सुन हजरत मौला अली फरमाते हैं फकान अहलम रजुलैन ये हसन साडा हुसैन नालों बहुत इल्म वाला होया की मतलब सोने नबी अपने राज बातनी हथेरे जानदे सन उस राज शरीफ दे नाल सोने नबी ने इरशाद फरमाया दोवां वास्ते कि दोवां नूं दुध नहीं पिलाना मेरे आउण दा इंतजार फरमाना। हुण सोने दा राज सी अल्लाह दी वही सी की राज सी सरकार दा इरशाद फरमा के चले गए ने इत्तेफाक नाल इमाम हुसैन पाक तवज्जो है इमाम हुसैन पाक नु दूध दी तलब होई अम्मा पाक ने दूध पिला दिता हजूर दा इंतजार नहीं हो सकिया तवज्जो फरमा उन्हां दूध पी लिया सरकार तशरीफ ले आए हुसैन पाक दूध पी चुके थे हसन ले गए नबी पाक ने कोई चीज मुबारक हसन से मुंह मुबारक पाई अली फरमाते हैं ला नदरी मा हुआ सानू पता नहीं हजूर ने की पाई सी लेकिन उसकी बरकत होई फकाना अहलम रजुलैन भावे पुत्र ते दोवें अली दे ने सोने नबी दे नवासे ने पर अली फरमाते ने फा बराए तरफ वास्ते आ रही तफरीह वास्ते आ रही है जेड़ा नबी पाक ने हजरत इमाम हसन दे मुंह शरीफ दे अंदर कोई चीज पाई सी अली फरमाते ने ओदी बरकत असा इंज देखी है कि है फिरा दोवें सन पर दोवां दे विचों बड़ा इल्म वाला बहुत इल्म वाला हसन होया नारे और समझ नहीं आई हदीस सही ना हो तो मैं माना मतलब इवें ना हो तावी मैं ते इदे विचों जेड़ा अकीदा मैं दस्या है हसन हर लिहाज नाल ओ विचों साबित ना हो बोलते सही मरे और समझ आ रही रब सी ज़हन तो कटने मेनू मेरे हजरत साहब दा फरमाया सी अपने प्रेमी ने ना इन्हां दे अंदर अद्धा अंदर इन्हां दा ओशियां वाला बन और असा महसूस करना वो महसूस करने हुण कर हां जी मैं हुण बोल रहा हूं हालांकि फरमान रसूल ज़बान मौला अली हदीस सही गल हकीकत लेकिन रौनक ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬੂਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਟ ਦੇ मैं रंबा मार के जिवें ओए फसलां इच नहीं कड्डी दा गंद साडा काम है हजूर पाक दा सदका गंद कढ के परा मार तेनू सच्चा सुन्नी बनाना साडा फर्ज अल्लाह दे फजलो हां आ सुत्या मेरा सियां दे पिछे लगन वालिया शर्म कर मौला अली फरमाते हैं हजूर सरकार हुक्म दे गए दूध नहीं पिलाना
जान रहे सन के भावे रोमन तो भावे जो मर्जी देना नहीं, मैं आवांगा तो जो मैं करांगा अल्लाह मेरे तो सबकत नहीं करनी, जो मैं आन के देवांगा अपनी मर्जी नाल देवांगा। रब नूं मंजूर सी फर्क बोल मरे फर्क हसन हुसैन दा दसना मकसूद सी। हुसैन पाक रो बीबी पाक होरां दुध दिता भावें बीबी अम्मा सरकार दे पाक दुध मुबारक है, पर जेड़ी गल जेड़ी शै रसूल दे हथों आवेगी चली दे ओ किथे होनी है, ओने कौन पहुंचे। हुसैन पाक ने दुध पी लिया, रसूल पाक दी मर्जी पूरी ना हुई, हसन दी वारी आई, हजूर आ गए, अम्मा पाक अर्ज कीती हजूर रोया हसन रह गए, हजूर ने कोई शय पाई ओ झलिया एडे राज वाली शय ते है अली अली विलायत के राजदारा दा बादशाह है, वो भी फरमांदे पता नहीं की सुरनी लगी है की सी ओए हसन दे मुंह विच रसूल जो इल्म दे शाना देन वास्ते बरकरार देन वास्ते जो कुछ पाए, जब अली अली का घराना नहीं जानता वो तू लखू खैरा कौन है, मैं कौन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे वासिया, अल्लाह मोहम्मद चार हाजी ख्वाजा गुदम करी इमाम al-Malik हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद बदरी अहमद चिश्ती साहब। अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਥਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। और जिन्ने चौल खाते नहीं काट दे की होता है नारा मार हसन का दिल ठरे, हसन का दिल ठरे, अली का ठरे, रसूल का ठरे। तो सोना हुसैन फरमावे जी चिश्तिया मेरे बड़े भरा दा जिवें हक बनदा सी उवें दित्ता ही। ओ बोलो मरो अल्लाह और अली दे लफ्ज़ सुन, मौला अली दे, मौला अली अपने पुत्रां नूं वध समझदा है, तू समझना है, बोल तो सही कौन बेहतर जानदा है अपने पुत्रां नूं, अली जानदे ने कि नहीं। पाक अली फरमाते हैं फरकान अहलम रजुलैन, हसन एक हुसैन, इन्हां दोवां दे विचों हसन ज़्यादा इल्म वाला सी। मौला अली फरमाते ने जेड़ा रसूल अकरम ने अली फरमाते ने जेड़ा रसूल अकरम ने इमाम हसन दे मुंह शरीफ दे अंदर जो कुछ पाया सी ओदी बरकत सा फरमाया है, देखिए हसन का इल्म बहुत ज्यादा सी, हुसैन का बोलते सही बंदे दे पुत्रा फक्का अहलम रजुलैन। हदीस में इस रिवायत के आखिरी लफ्ज़ों में याद साहब शायर उम्मीद बड़ी है ले आवेगा किसे बंद के अंदर और बंद कूड़ा नहीं होना, सच्चा सही हदीस रिवायत वाला ये बकर दा कूड़ नहीं होना, बकर दे मिरासियां दा कूड़ हो रे, अल्लाह दे फजल नाल सच्चाइयां दा जोर हो रे। कान आलम
पाक अली फरमाते ने मेरे पुत्र दे दोवें इल्म वाले सन पर हसन दा इल्म बहुत ज्यादा अल्लाह 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 बोलो और कसम उस जात दी करके कहना जदों इन्हां दोवें प्यारियां दी तारीख पढ़ी दी हालात बड़ी वो सानू इल्मी फौकियत और बरतरी इमाम हसन और हर आंख झलकती नजर कोई गल नहीं अच्छा समझो है सही हुण मेरे दोस्तों गल समझो असां देखने तुहानू तारीख दी एक मोटी जी गल सुनानी जिस वक्त हजरत इमाम हसन पाक का इरादा शरीफ होया है हजरत सैयदना अमीर मुआविया नाल मुसालहत दा सुलह मौला अली भतीजे हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर फैयार वो भी उस वक्त मौजूद ने इमाम हसन ने पहला इस गल का इजहार फरमाया उन्होंने दे कि मेरा इरादा है मैं मुसलमान ना खटावा मरावा सुलह हो जाए तो बेहतर है मतलब कि दीन वाली हुकूमत चाहिए वो चलान मैं अपनी हुकूमत के मगर इन्हें बंदे मरा दिया मेरा दिल गवारा करदा अब्दुल्ला बिन जाफर फैयार मौला अली दे भतीजियां गल बड़ी गल मैं भी बड़ा खुश हूं इमाम हुसैन पाक बड़ो फर्क जाहिर होने लगा तवज्जो है ओ बोलो बोले फर्क जाहिर होने लगा अली फरमा रहे ने फकाना फकाना मौलाना अरबी की रमज़ है ना ये फार यानी जो रसूल ने ये अमल किया उसकी बरकत से हसन दोवां ज्यादा इल्म वाला बन गया इन्हां दोवां दे विचों ज्यादा इल्म वाला बन गया वो ज्यादा इल्म उन्हां दा किवें पे बनदा ते किथे ज़ाहिर पे होंदा है तवज्जो जिसले सुलह दी सोची इमाम हसन ने किन्हां नाल सुलह दी हजरत मुआविया नाल के हुकूमत इन्हां नूं दियो रसूल दी उम्मत दा एक बंदा भी मरे मैनू गवारा नहीं वो तवज्जो है वो बोलो मरे उन्हां सुलह दी सोची अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार नाल मुआफकत फरमाई इमाम हुसैन फरमाते ने की कर उन्हें इनकार फरमाया इमाम हुसैन ने इनकार फरमाया हसन पाक ने इजहार ख्याल फरमाया इमाम हुसैन ने इनकार फरमाया इमाम हसन ने समझाया ते नाल फरमाया मेरा जी कर दे मैं कमरे में तार दिया तेनू इधरों सुलह पूरी हो जाए फिर तेनू कड्डा इमाम हुसैन ने इमाम हसन की गल सुन के फरमान लगे बड़े भाई जी जो तुसा कहंदे जे मैं मान लेना तवज्जो हुण हसन दा इल्म इत्थे जाहिर होया जेड़ा राज मुस्तफा दे मुंह शरीफ दे अंदर ओ चीज ना मालूम रखण दा सी अज जाहिर होया हसन ने ओ पहलो जाहिर कीता मैं सुलह करनी है हुसैन रोकण ते आए हसन ने समझाया समझावन तो बाद पाक हुसैन को समझ आई पता चलिया मुस्तफा ने जेड़ा इल्म तो रख दिता सी आज जाहिर होया हसन बहुत इल्म वाला है हुसैन तो पिछों चलना पैंदा नारे तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक नारा गासिया अल्लाह मोहम्मद चारियार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद इमाम अली हसन साहब तवज्जो है और सुनो इब्तिदान जिसने ख्याल शरीफ का इजहार फरमाया उसने वाकया पेश आया
इत्थे बर्तरी फौकियत हसन दे इल्म दी ज़ाहिर हो गई जिसले सुलह हो गई हजरत मुआविया दे सुपुर्द हो गई हुकूमत तवज्जो हुन उन्हां दा ये अमल किवें आला सी बहुत वड्डे इल्म दे लफ्ज़ां बोला फरासी बहुत बड़ा इल्म सी पिछे सीने उस सीने दे इल्म दी वजह नाल ये सुलह वाक़ होई सी इहदे ते दलील तवज्जो सुने नहीं ने जेड़ा वो फर्क इल्म वाला अता फरमाया सी शाना वाला अता फरमाया सी वो फर्क तवज्जो अज ज़ाहिर होता ते सुलह हो गई सुलह तो हाले फारिग होए नबी पाक सरकार दे एक सहाबी ने जिन्हां दा नाम अबू बकरा अबू बकरा बेकाफ डंडे वाला रे गोहे हजरत अबू बकरा सुनदे सुलह दा हाल देख के आप उठ खड़ोंदे फरमांदे मुबारक होवे मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक हाल देखया उन्हां तो एक गल सुनी मैं सुना देना सारे मुतवज्जे होए अबू बकरा सहाबी उठ के फरमाते ने सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा दा खुतबा इरशाद फरमा रहे एक लत मुबारक हसन नु बिठाया सी दूसरी लत शरीफ पे उसामा बिन ज़ैद नु बिठाया सी हजूर कदी इधर में प्यार लेंदे सन कदी इधर प्यार लेंदे सन हजूर ने उस मौके पे हसन मल मुंह फरमा के पोसा लेके हजूर ने फरमाया इन इब्नी हादा मेरा ए पुत्र सरदार इन इब्नी हादा सय्यद मेरा ए पुत्र सरदार ये लफ्ज सैयद दा इत्थे इस्तेमाल फरमाया जिहदा माना सरदार वडेरा बुजुर्ग सरदारां दा काम पंचायतां दे अंदर सुलह कराउणा सोने नबी ने सरदार फरमाया हजूर ने फरमाया ला अल्लाह युस्लिहु बिही बैनल फिरकतैन अज़ीमतैन या फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन हजूर ने फरमाया मेरा पुत्र सरदार मैनू उम्मीद अल्लाह पाक इहदे सदके इहदी बरकत नाल मुसलमानां दे तो अजीम जमातां ते बहुत बड़े अज़मत दे टोलियां दे विच सुलह करावेगा तवज्जो फरमा हुण सोने इमाम हसन नू जेड़ा नबी पाक दी तरफों आला इल्म मिलिया सी वो इल्म अज किवें ज़ाहिर होंदा है इधर सुलह पई होंदी है उधर रसूल दे फरमान दी तस्दीक पई होंदी है अल्लाह इधर सुलह पई होंदी उधर फरमान रसूल दी तस्दीक नहीं होंदी हजूर पहला पर फरमांदे ने मेरा पुत्र सरदार है बोलो मरे ये मेरा पुत्र वडेरा है इहदे अंदर मैनू बुजुर्गी पई दिसदी इस बुजुर्गी दी बरकत नाल अल्लाह मुसलमानां दी दो जमातां सुलह करावेगा रसूल दस्या पहलो जिसले इमाम हसन बच्चे तवज्जो है तस्दीक कदों हुई इमाम हसन दे ज़माने तवज्जो है इमाम हसन दे ज़माने सन 40 इस सन 40 साल बाद रसूल दे फरमान दी तस्दीक दी हुंदी तवज्जो हुण इमाम हुसैन बोले
वो पसंद नहीं कर रहे। हसन पाक एक कदम उठाते ने, हुसैन पसंद नहीं फरमा रहे, लेकिन हसन दे कदम नु रसूल पहलो पसंद कर गए। ओ बोलो मरे ओ शहीदा, गल तो समझ, गल समझ, हुसैन बोल गोपरा दे समझा तो बाद खामोश हो, लेकिन बोलते पे, लेकिन हसन पाक ने जो कीता वो एडा बड़ा कम सी, कदम सी कि रसूल 40 साल पहले दस बिशारत दे गए। मालूम होया हसन कोई एडे इल्म ते मकाम वाला बंदा है, एडे इल्म ते मकाम वाला बंदा है कि इमाम हुसैन जिस काम में तवक्कुफ फरमा जाते ने, हसन पाक बगैर तवक्कुफ तो ठहरन तो और सोचो विचार तो वो कम कर जाते ने। मुहम्मद करीम दी गल पहला तस्दीक वास्ते खलोती ते मौजूद होती है। पता चलिया हसन पाक एवें वड्डे नहीं, अल्लाह ने हर शान ते इल्म दी हसन नूं वड्डा अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गासिया, अल्लाह मोहम्मद चारियार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद इमाम अल-गैरत उस्ताद उल-उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब हुजूर ख्वाजा शफी मोहम्मद लजपाल थोड़े आला हजरत बरेलवी बोलो तो सही, अल्लाह थोड़े आला हजरत बरेलवी ने हाशिया अल-मुअतक़द अल-मुंतक़द दे विच लिखिया है, फरमाया हजरत मुआविया जिस वक्त इमाम हसन ने सुलह की और खिलाफत उनके सुपुर्द कर दी, उस वक्त से आप खलीफा बरहक हैं। उनकी खिलाफत पर एतराज करने वाला, हसन पर एतराज करने वाला, हसन पर एतराज करने वाला, रसूलुल्लाह पर एतराज करने वाला, रसूलुल्लाह पर एतराज करने वाला, खुदा पर एतराज करने वाला है। फरमाया क्या बचेगा उसका? फरमाया जब सुलह कर ली इन्हें दे दे तो जो आला हजरत फरमाते हैं अगर वो खलीफा बरहक ना बन सकते होंगे तो हसन पाक उनको खिलाफत देने वाले मुजरिम ठहरेंगे कि जो हकदार नहीं था उसको दे दी इतना बड़ी अमानत। बोलो बंदे पुत्रा, ओ बोलो शरीफा, ओ बोलो फकीरा। कोई मन रहा गल्ला के नहीं मन रहा? पहलो अंदर आंदा होना ख्याल है पता नहीं किहड़ियां गल्लां करूं, इहनूं तो पहलों ही जदीदी आंदे ने। अज मैं उन्हां कंजरां दे उत्ते आखिरी बम सट के टुर जाना। कंजरो कंजरो तुहानू पता भी है तो सानू क्यों छेड़ दे? तवज्जो गौर नाल समझ। आप फरमाते ने आला हज़रत बरेलवी फरमाया जब इमाम हसन ने दे दी खिलाफत अगला हकदार नहीं सी, इन्हां दित्ती फिर मुजरिम। मालूम होया हसन ने हकदार समझा, हसन ने और उन्हां दी इस समझ दे उत्ते पाक मुस्तफा ने दाद दित्ती, वो भी पहाड़ों दे दित्ती पेशगी दाद हजूर ने दित्ती। वाह मेरा सरदार पोतरा, वाह मेरा वडेरा, वाह मेरा सोना शहजादा पुत्र एडा। ये ते अल्लाह पाक ने सुलह कराउणी। तवज्जो
रसूल ने पहला पेश की खुशखबरी बिशारत दाद दी हुई। हुण आला हज़रत फरमांदे जेड़ा मुआविया पाक दी खिलाफत दे इतराज करे उन्हें हसन ने कीता, जेड़ा हसन से करे उन्हें रसूल से कीता, जेड़ा रसूल से करे उन्हें खुदा से कीता, ते जेड़ा खुदा से करे ओदा कख ना रवे। मालूम होया जो अकीदा साडा इसे विच खैर हसन नु हर लिहाज नाल ऊंचा समझो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गासिया। अल्लाह मोहम्मद चार हाजी खाजा कुतुब फरीद इमाम अल-गैरत उस्ताद उल-उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब ललकार है, ललकार है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसा कोई हमें दाने पानी फके इकट्ठे करने वास्ते तकरीर करने ना, हालात के दिल की धड़कन को देखकर फिर बयान करते हैं। हाँ जी, और सुनो और सुनो शियानु किया क्या इमाम हसन नाल वट रहे सिर्फ इस गल सबाई टोले अब्दुल्ला बिन सबा दी नस्ल कि इन्हें हसन ने सुलह क्यों की असा इन्हां नूं लड़ाउणे ते जोर रखिया ते ये सुलह हो गई ते गल लिहाजा हुण इंज करो हसन नूं लाओ पीछे दीवार नाल हुसैन दा जिक्र जिवें चुक सकदे हो चुको। अगो बरैलर भी आ गया ठीक है। ना हसन दा उर्स ना हसन दा दिन ना हसन दी कोई है सच्ची दस्या जी ना। इमाम हुसैन दे 10 दिन पूरे तू पानी भी वरताउना तू चावल भी वरताउना सारियां तू नियाज़ां पकाउना। इमाम हसन ने तेरे बाल मारे कदी पानी दा घुट पुछया ही उन्हां दे ध्यान तेनू ध्यान नहीं पता नहीं पुछे ओ डिडला बोल मरे डिडल तू कदी मुल्ला किसी पीर खंजीर दा गिरबान फड़िया ही कजरा इन्हां दा जिक्र नहीं करना है। खैर 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 कि फड़िया जी क्यों 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 ओही पता ही कोई मैं तां ते ध्यान ना तेनू रसूल पुछ लवन कि हसन पाक वास्ते तेनू कोई शय नहीं सी लभी कदी इधर दिमाग नू खर्च ही नहीं कीता। मेरे हसन नाल एडा ही वैर सी जिन्नू मैं इल्म ते शाना च हुसैन नालों अगे रखिया तू पीछे क्यों रखिया बोले जवाब दे अगर रसूल तेरे तो पूछे हसन नू मैं शाना च अगे रखिया तू पीछे क्यों रखिया ओ मैनू सजदा दे आउंदा ओ सजदो मेरे ख्याल से पता नहीं हो सकता है ये नौसत आ गई होवे कि हुसैन दे असि पुत्र हसन दा नाम ये तो मैं पूछना हसन दा कोई पुत्र नहीं हुसैन वाले ते आखा चलो साडा की लगे उते नाल ताया सी ना असि अब्बे दी गल करने आ ताए दी नहीं करते। शाह साहब फरमाते ने मैं पुत्र इमाम हसन पाक। अच्छा शाह जी आपस में खड़े हैं सच्ची दसे तुसी कितने और मनाए ने इमाम हसन शाह साहब फरमाते हर साल माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई मैं वाहिद शाह साहब अब्दुल रज़ाक शाह साहब कहने जेड़े फरमा रहे ने हर साल वरना मैं नहीं देखा इमाम हसन दा और किसे पास कदी देखा जी क्यों भाई और नहीं तेरे दाणियां दा फक्का मंगदा जरा बोल ते सही मैं नहीं कहंदा इमाम हसन पाक दी बारगाह च कोई दाणियां दा फक्का रख के नजराना पेश करी ना 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 उन्हां रजियां नूं तेरे भुखे दाणियां दी लोड़ नहीं हां तू बन जे रब से बनना बन लेकिन इन्ना जरूर है मैं अली दे दर ते कुत्तियां दा खातिम होण दे नाते नाल अहले बैत दे घराने दा इंशाअल्लाह हक अदा कर जावांगा। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक तेरा हसन मेरा हसन आला हसन तेरा हसन तेरा हसन तेरा हसन तेरा हसन आला हसन तेरा हसन तेरा हसन
जाए तेरा हसन मेरा हसन आला हसन तेरा हसन मेरा हसन। सुनो मुसलमानों, एक गल कलंदर लाहौरी दी कर देना। बोलो 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 बोलो। तुम पंजाबी बैठे हो, टीरा किनू कहंदे ने? टीरा 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 जेड़ा एक दे दो इवें ओ बोल तुसी मरे टीरा बैंगा। कलंदर इकबाल ने गल लिखी अरमुगान हिजाज फारसी आप फरमांदे ने कि मैं फकीर दी गल नसीहत कबूल कर अन्ना टीरे नालों चंगा की फरमांदे ने? बोलते थे मौला रूम वाली मशहूर गल। उस्ताद आखे शागिर्द नूं कमरे विच जा शीशी पई है अलमारी च पढ़ ले। वो गया तो उस टीरा बेचारा बहंगा उस वेखिया दो पईयां नजर आईयां। वो आया परेशान हो के उस आके हजूर दो पईयां ने। आपने फरमाया एक बन के दुई लाया। उस जाके एक बन्नी अगो तो है इको ही सी वापस लैके आया। वापस आया हजूर उत्थे सही कोई नहीं। आप फरमांदे ने कम बख्ता इको ही सी तू दो वेखियां सन तेनू मैं वखाना चाहता सा भी तू गलत भी है गलत वेखने। फरमांदे ने अन्ने नू बुजुर्ग ने आखना नहीं सी जे आखना सी तो उन्हें साफ आखना सी हजूर मैनू केड़ा दसदा नाल कोई बंदा भेज बोलते सही। अन्ना वो घाटा नहीं करता जेड़ा टीरा घाटा करदा है। टीरा एक नू दो वेखदा है। लख लानत उन्हां सूरां दे ए रसूल पाक दी जान ने दोवें हसन ते हुसैन। लख लानत उन्हां टीरियां ते भैंगे कंजरां दे जेड़े हसन नू पासे करके हुसैन दी शान बयान करन। अन्नी दे पुत्रा टीरिया ओ तेरे नालों अनपढ़ चंगा जेड़ा अन्ने लानती फर्क नहीं जेड़ा बेचारा अनपढ़ है वो चंचे फर्क नहीं समझेगा। तू ते कंजरा फर्क समझ खड़ा है ना। तू कहना ए बेचारा इमाम हसन बेचारा समझ के पास जकी इमाम हुसैन ने आगे चल के हैं और तवज्जो कोई नहीं की। इमाम हसन नाल बुग़्ज़ केड़ी शै है? पहलों ये बुग़्ज़ आया है सबाई टोले जी जिन्हां ज़ालिमां ने सहाबा दी दुश्मनी अहले बैत दी दुश्मनी दा ठेका लिया। अगर हुब्बे अहले बैत दा दावा करदे लेकिन बुग़्ज़ अहले बैत उन्हां दा एहसास कि इमाम हसन नु मुजरिम समझदे ने। उन्हां दा मुजरिम समझना एक दलील है अहले बैत के खिलाफ दिल विच बुग़्ज़ जो नाम जिक्र मुनाफिकत है। तवज्जो नहीं फरमाई तो बोलो मरे सुभान अल्लाह। मेरी गल समझो ओए आ तोड़ा हुजरे दा पड़ोला नहीं सदके इन्हां दा खास रिश्तेदार है जिन्हों कई बार आए ने अपना बुजुर्ग तो बड़ा कुछ तरीफा नाल याद ओदा नाम है रियाज शाह पिंडीवाल रावलपिंडी दा रियाज शाह। गंजियां दी मसीत दा कदी खतीब हुंदा सी। अहले सुन्नत पाकिस्तान दा कदी सदर भी है। शुक्र खुदा दा असा एहो जिहा अहले सुन्नत कदी बड़े इन्हां दे सदर इन्हां दे हो असी हमेशा पास ही रहे। खैर वो जनाब वो रियाज शाह दी कहानी सुन। वो रियाज शाह आले सुन्नत दा जेड़ा सदर है पंजाब पाकिस्तान दा अल्लाह माफ करे किधर तकरीर कीती है खुदा जाने किथे कीती सी। उसे जाखदा इमाम हसन शाह ही नहीं सैयद ही नहीं। क्यों आखे शाह वो होंदा? मैं पहले समझा लवां। आखे शाह वो होंदा है जेड़ा शाह वो तो मैं ओदे खिलाफ मैं पूरा बयान करया वो बयान मेरा सुन लाला है। उस बयान का नाम है रियाज शाह पिंडीवाल की इल्मी बौंगियां और अहले बैत की गुस्ताखियां।
अगर किसी तफसीली सुनना होवे वजात नाल ओदे सुने ते इस मैं ओदे च की आखदा तवज्जो ओदे च आखदा ए शाह इल्म अपना जिस लो कढदा शाह हुन जरा गेर बदल दे गेर बदल दे शाह बादशाह शाह शाह किसको कहते हैं शाह वाह वाह मैं के जिंदा कुटाना जिंदे कुटाने वाली तहकीकां पे होंदियां शाह ये हुन गेर बदल शाह शाह मुड़गे की शाह उसको नहीं कहते ये जो कुछ आखे अल्लाह पाक माफ करे शाह उसको नहीं कहते जो अगला जो कुछ कहे उसके आगे सर डाल कर सब कुछ उसके सुपुर्द कर दे यानी नौजुबिल्लाह इमाम हसन सुलह की ते हजरत मुआविया ने सब कुछ दे दिता आखे ये जेड़ा इंज करे ओनू शाह नहीं कहंदे शाह हुसैन है अदमी मैं तुम सुनाना अगर नूरानी शक्ल देखना चाहो तो वो भी आपकी नजर आवेगी इसका माना क्या है बड़ी अजीब बात मैं बताऊं मैंने बड़ी बड़ी तारीखें पढ़ी हैं इस लफ्ज का माना किसी नहीं मैं ज़ौक़ के मुताबिक आपको बताने लगा हूं चलो आपको समझाने के लिए कहता हूँ वैसे इसके 21 मानी है अगर ताजुल उरूस पढ़ें 21 के 21 तो मैं बयान नहीं कर सकता मैं एक बताता हूँ असल में बादशाह ये जो शाह वो कहते हैं जो छा जाए वो शाह होता है और समझो जो सर नीचे करके सब कुछ हवाले कर दे वो जनाब शाह नहीं होता शाह का माना फैलने वाला होता है और फैलाने वाला होता है शाह मुस्तफा थे जबकि शाह मेरे हाथ से निकलने वाली मट्टी या अल्लाह कोई बदली काफिर ना हो जिसकी आंखों में न पहुंच जाए अली कहते हैं कोई न बचा उसकी आंखों में मट्टी पहुंच गई ये शाह थे और करबला में शाह अस्तुस है बादशाह अस्तुस है हसन शाह कोई नहीं शाह मैं देते तबसरा बहुत होता है सही ते तानु मालूमात उस तबसरे च मिलणगी हुण सच्ची दस्या जे कह रहा साहब इहदे खिलाफ बाज बरेलवी मौलवियां फतवे इकट्ठे शुरू कर देते हैं फतवे इकट्ठे करने शुरू किए ज़हूर जलाली मांगे उस फतवे इकट्ठे शुरू किए भाई ये इमाम हसन दा गुस्ताख है इन इमाम हसन सैयद होण को कढिया सैयद होण दा इनकार कीता शाह होण दा शाह ते सैयद दा इको माना सैयद माना सरदार ते शाह माना सरदार इन्हें कढ़िया लिहाजा गुस्ताख है उन्हें फतवे इकट्ठे किए मैनू कुछ जगह तो कराची में इधर फरमाइश आई कि तेरी मेहरबानी इहदे ते ना कुछ बयान कर तो मैं अपनी तौफीक के मुताबिक खिदमत की थी जी रियाज शाह मैनू रियाज मोच लगा रियाज मोच रियाज शाह मैं तो भले खेल पा गया ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ रियाज मोश क्या चीज है वो एक हकीकत है बाद में तवज्जो जरा हुन सुन लिया वो ईमान नाल दसो हुन मैं गल कर लगा सानू आंदे ने यजीदी की कहंदे ने साडी अहले बैत दी गुस्ताखी कोई माई दलाल साबित कर दे अपने मुंह विच असा मुजरम असा इन्हां दे घर दी गुस्ताखी पर साबित करने ऐसी कि खुद मनणगे गुस्ताखी ये बनदी है कि नहीं सच्ची दस्या इमाम हसन दी गुस्ताखी है कि नहीं तो इमाम हुसैन छितर नहीं मारनगे उस कंजर जेड़ा कंजर आखे हसन शाह ही नहीं ते अली छितर मारनगे कि नहीं रसूल छितर मारनगे कि नहीं कंजरा मेरी नजर च शाह है तेरी नजर शाह नहीं लाख लानत तेरे
मौला अली दे घराने दी एक फिर मुल्ला है सिंध दा असल वो भी पिंडी वाल है ते पिंडी वाल दे इलाके पिंडी जिला के ना मानसरे वो एक ऐसे पड़ोले दा रिश्तेदार होया बहुत सरदार भी उन्होंने कहंदे सन मामू वो नौज बिल्ला दुश्मन सी हजरत मुआविया ते साहबा बकवासा करदा हुंदा सी ते कुत्तियां दे नाम पांदा हुंदा सी वो जड़ा मामू दा घर भी सी ये सारे ओदे रिश्तेदार ने ते ये सारा ये टोला उन्हां दा मुरीद ओदा मुरीद जी ओदा फैज फैलिया पिंडी दे इलाके वो फिर चमन जमान है आजकल उसा क्या ये ते जड़ा फतवे इकट्ठे करदा फिरदा उस रियाज शाह दे खिलाफ ते औलाद रसूल दा दुश्मन मेनू संगियां दसया मैं कहा ना मुराद दा बेईमान दज्जाल रियाज शाह ने इमाम हसन दी गुस्ताखी कीती है उन्हां नु आले रसूल तो कढिया ते तेनू ओ नहीं लगा औलाद रसूल दा दुश्मन ते रियाज शाह पता नहीं की बला है सैयद है कि नहीं खुदा जाने इस दे खिलाफ अपने फतवे इकट्ठे कीते ने तू आख्या ये औलाद रसूल दा दुश्मन है ओ लंतिया शर्म कर हसन तेनू नबी दी औलाद नहीं लगा रियाज शाह लगा कंजरो हाले आखरे जे यजीदी असिया हुण ए पड़ोले हुजरे वाले ओए ए हुजरे वाले पड़ोले मैं दसी जाना गुस्ताखी इमाम हसन दी ते कीती बैठा है ओदे घर दा बंदा रिश्तेदार इन्हां दा रिश्तेदार है हुण जे ते ए उठ के ते बोलन ओदे खिलाफ ते लाउण फतवे ते आखण ए पक्का गुस्ताख अहले बैत ते फिर ते समझी इन्हां दे विच कुछ ना कुछ अहले बैत दी मोहब्बत है ते जे कंजर साडे खिलाफ कुत्ते वांगू भौंकण ते उधर चुप बटन ते समझी ए जिनसी सूर आ और समझ आ गई कि नहीं आई उमरे लख लानत इन्हां सूरां ते किसी भी पाक दे खिलाफ जदों जुबान उठदी है सब तो पहला उस जुबान दे सोटा असी मारदे ते कैसे कंजर ने जुबान इन्हां दी खुलदी है साडे खिलाफ ते पाकां दे खिलाफ भौंकण वाले दे खिलाफ कदी खुलदी नहीं ते उल्टा हुसैन भी आप बन बैंदे ने फिटे मुंह ना हराम दे जेड़े हराम दे इन्हां दे लारे मार ओ कुत्ते दे पुत्रा लानतिया तेरी थां ते सूर जम पैंदा बेगैरत दा बच्चा अली दे पुत्र दी गैरत कर अली दे घर दी गैरत कर बोल उठ बोल असा फर्ज पहलों भी अदा कर दिता है ते हुजरे दे इलाके च कर छड़िया है आ गई ये समझ कोई ना ये सारे महज ये बुग़्ज़ नफरत उस कंजर के अंदर ये ते बरेलवी दे सीने च पई है हजरत इमाम हसन से मुतालिक ते शिया दे सीने च किन्नी होनी होई मालूम होया खाना खराब ना होवी किसी दे दौड़े ते माइये ना सुनो ये अहले बैत इमाम हुसैन दे दौड़े बड़े फिरदा शर्म डूम ते मिरासी बड़े दौड़े पढ़ते मतलब दे जे पैसे मिलन ते पढ़ते ने ना मिलन ते नहीं पढ़ते भूल के भी नहीं पढ़ते जी इन्हां दौड़े भाइयां ते न जा अहले बैत दी मोहब्बत ना ते गए छे ना पानी दियां सबीलां विच हुसैन पाक दी मोहब्बत दौड़े भाइयां जिन्हां सुनी समझी अगर इन्हां दी मोहब्बत वेखना चाहने ते वेख इन्हां दे वड्डियां दी इज्जत के ते चले छे जेड़ा दिल इन्हां दे वड्डियां दी इज्जत करेगा हुसैन दी मोहब्बत ताज़ीम भी उसे दिल वरना कुत्ता डूम ते मिरासी आ गई जो समझ बस इससे ज्यादा
अच्छा नसीम साहब कह रहे हैं कि 6 महीने विच फर्क वक्फा हसन हुसैन वो आके कईयां नहीं पे पचदा नहीं क्यों नहीं पे पचदा भाई केड़ी वजह नाल पचदा 6 महीने का वक्फा घट तो घट हमेशा 6 महीने का ही होंदा ये किताबी मसला भी है देवे हुंदा भी दो भरावां दो बच्चों का आपस का वक्फा 6 महीने का हो सकता है 6 महीने तो घट दा नहीं हाँ जी एक बच्चा 6 महीने बाद दूसरा फिर 6 महीने बाद आ जावे तो वो बिल्कुल सही होता है ये फिक़ह का भी मसला है और अवाम में मशहूर गल साबित है सही साबित है असां खुद मुशाहिदे कीते ने 6 महीने बाद बच्चा हो जाता है समझ नहीं लगी इमाम हसन हुसैन का सही है मुताबिक 6 महीने का वक्फा है समझ आ गई अल्लाह जल्ल शानुहु पाक हसन हुसैन दे जोड़ियां दा सदका साडी बख्शिश फरमावे सानू अहले बैत सदके सहाबा दा सच्चा खादिम बनावे